आ गया वर्ड रैप, है ना? क्या है? वर्ड रैप। देखो इधर वर्ड रैप क्या होता है, जैसे ये अपना नोटपैड है ना? अब यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, देखो अपने आप नीचे आ जा रहा है, ये है वर्ड रैप। क्योंकि यहाँ से वर्ड रैप ऑन हो रखा है, जैसे ऑफ हो जाएगा ना तो नीचे नहीं आएगा, एक लाइन में ही आ जाएगा। वैसे ही मान लिया हमने डिव दे दिया है, डिव की कोई स्पेसिफिक विड्थ दे दी है, ठीक है? तो उस डिव से जैसे ही एक्स्ट्रा हो गया लाइन, तो अपने आप नीचे आ जाए, छुपे नहीं। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? वर्ड रैप। ठीक है, क्या यूज करते हैं? वर्ड रैप। देखो, देखो यहाँ वर्ड रैप नहीं हुआ तो क्या हो गया था, बाहर चला गया था। यहाँ पे वर्ड रैप हुआ तो क्या हुआ, नीचे आ गया ना अपने आप। समझ में आया? तो हमने जो दूसरा डिव था, है ना, इसमें वर्ड रैप दे रखा है। तो जिस डिव में क्लास ए कॉल हो रखा है, ठीक है, ये बी कॉल हो रखा है, उसमें वर्ड रैप लगा हुआ है। क्लियर है? कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लिख देना है वर्ड रैप ब्रेक वर्ड, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। नॉर्मल तो ऐसे ही आ रहा है ना, ठीक है, इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, एक डिव तो ये है, दूसरा डिव ये हो गया ब्रेक वर्ड। ठीक। अब जैसे कोई डिव है, हम चाहते हैं कि वेबसाइट में, है ना, कोई डिव अभी कुछ दिनों के लिए दिखे, उसके बाद हम चाहते हैं कुछ दिनों के बाद ऑफ कर दें, उसको ना दिखे, मिटावे नहीं, बस उसकी विजिबिलिटी अपन हिडन कर दें, दिखे नहीं। बाद में फिर रिक्वायरमेंट होगा तो फिर उसको हम विजिबिलिटी विजिबल कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम यूज करता पड़ता है विजिबिलिटी। ठीक है, देखो, और उसके लिए बस लगा दो ये विजिबिलिटी विजिबल या हिडन। अभी हमने इसे यहाँ पे लगा दिया विजिबिलिटी हिडन। अभी ये दिख रहा है, ऑफ हो गया, है ना? ठीक है, अब जेड इंडेक्स क्या होता है इसको देखो। मान लिया इमेज है और पैराग्राफ है, ठीक है। अब ऐसे तो नॉर्मली क्या होगा, इमेज ऊपर आएगा और पैराग्राफ नीचे आएगा। हम चाहते हैं इमेज और पैराग्राफ का पोजीशन सेम दे दें, तो फिर क्या होगा, हमारा टेक्स्ट पीछे हो जाएगा और इमेज ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना? यदि अरेंज भी करें तो अब हम चाहते हैं कि नहीं, इमेज को पीछे ले जाए, टेक्स्ट को ऊपर ले आए, इस तरह से। तो उसको बोलते हैं जेड इंडेक्स। जैसे कोई भी चीज प्लॉट होता है ना, तो उसकी जनरली दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यही होता है, एक्स एक्सिस, नहीं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम जेड इंडेक्स का मतलब ऊपर वाला पार्ट दिखने का, 3D, वो सेट कर सकें। ठीक है, तो एक्स और वाई तो मार्जिन से सेट कर लोगे, या फिर वो लेफ्ट और टॉप से सेट कर लोगे, और पोजीशन दे करके, एब्सोल्यूट वगैरह। ठीक है, लेकिन जो 3D है उसको कैसे सेट करोगे कि ऊपर आए कि नीचे जाए? ठीक है ना, वो जेड इंडेक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इमेज लगा लेते हैं। देखो, ठीक है, इमेज पीछे, क्योंकि जेड इंडेक्स जो है वो यहाँ पे माइनस में करा हुआ है। अब यहाँ प्लस में कर दो, देखो इमेज ऊपर आ जाएगा, लिखा हुआ पीछे चला जाएगा। समझ में आया? ये है जेड इंडेक्स का यूज। क्लियर है? बाकी ये पोजीशन करा हुआ है फिक्स, लेफ्ट और टॉप से सेट किया हुआ है ना, इमेज को।
तो एक्चुअली वहीं पे इमेज आ रहा है जहां पे ये टेक्स्ट का पोजीशन आ रहा है। क्लियर है? तो ये 3 चीजें करो। मैं अब आते हैं लिस्ट की स्टाइलिंग। लिस्ट में जैसे अपन लगाते हैं ना यूएल, ठीक है, और यूएल में बुलेट्स, डिस्क, स्क्वायर और सर्कल। अब हम इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। और वो जो था अपना डिस्क, स्क्वायर, सर्कल, वो भी अपन सीएसएस के थ्रू लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? ऐसे, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। अब अभी एक्चुअली इमेज है नहीं, इसीलिए बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है वो? बुलेट ले रहा है। अब यहाँ पे लिख सकते हो सर्कल, देखो आगे सर्कल। स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर लिख देना। स्क्वायर आ गया। अब इमेज लेना है तो इमेज लगा देंगे, है ना। इमेज लगाने के क्या लिखते हैं? लिस्ट स्टाइल इमेज यूआरएल। अब यूआरएल यहाँ पे डाल देंगे, लेकिन इमेज छोटा रहना चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो बहुत बड़ी इमेज हो गई है ना, तो छोटा कर लेना इमेज को। ऐसे बुलेट्स वाली इमेज बनती है ऑनलाइन। हाँ, तो वो लगा लेना, है ना। ये इमेज है। नहीं दिखेगा, बहुत छोटा किया हुआ है, ठीक है। हाँ, क्लियर है कहानी। वैसे ओएल में अपन दे सकते हैं लिस्ट स्टाइल टाइप लोअर लैटिन, इसलिए एबीसीडी आ रहा है। यहाँ पे अपर कर दो, ठीक है। उसके बाद रोमन कर दो, तो रोमन आ गया, ठीक है। क्लियर है ना। अपर रोमन कर दोगे तो अपर रोमन आ जाएगा। ठीक है। और कुछ नेक्स्ट देखते हैं। इमेज की साइज पेंट में जाके रिसाइज कर दिया, छोटा हो गया, ठीक है ना। ये आइकन होता है डाउनलोड, नेट पे मिल जाएगा, आइकन टाइप की इमेज मिल जाती है, वहां पे लिखोगे ना आइकन, आइकन मिल जाएगा। अब देखते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक की स्टाइलिंग करते हैं। जैसे हाइपरलिंक में अंडरलाइन आता है, अब वो अंडरलाइन हटानी है। बाय डिफॉल्ट कलर आता है ब्लू, क्लिक करने के बाद हो जाता है पर्पल, उस पर क्लिक करके रखते हैं तो रेड। ये सभी कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे वो देखो। अपन ने ले लिया हेड, है ना, ए, बॉडी, एंकर, ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया।
ठीक है, वाइट फुल इस कलर का आ रहा है, अंडरलाइन अंडरलाइन हटाना है, यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन, हट गया। डिफॉल्ट रंग येलो दे देता है, ठीक है, बैकग्राउंड भी दे दो। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो, रखोगे माउस तो कोई कलर नहीं आ रहा है, चलो होवर पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, ए होवर, हो गया चेंज, हो रहा है, देख क्लियर है। हाँ ठीक है, हो गया होवर चेंज, ठीक है ना। अब देखो, अभी इस पे क्लिक करके रखो, देखो कलर चेंज नहीं हो रहा है ना, तो मान लिया इस पे क्लिक करके रखे तो कलर चेंज हो जाए, उसको बोलते हैं एक्टिव, तो यहाँ पे ले लो एक्टिव, और भी एट्रीब्यूट दे सकते हो, सिर्फ बैकग्राउंड कलर ही नहीं, फॉन्ट साइज बढ़ा दो, पोजीशन चेंज कर दो, कुछ कुछ भी कर सकते हो, मैं तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, ब्लू कर दिया है ना। अभी देखो ऐसे है, इस पर क्लिक करके रखो, चेंज हो गया, हो गया, समझ रहे हो, अभी रेड है, रखा ग्रीन हो गया, क्लिक करके रखा ब्लू हो गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी कर सकते हो, है ना, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं किसके, एंकर के, क्लियर है।